हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। ये टॉपिक आप लोगों के बीएससी, एमएससी और सीएसआईआर नेट गेट और साथ ही साथ आपके बीटेक के कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट, डेफिनेशन ये कहती है आइगन वैल्यूज़ की, इफ़ मैट्रिक्स ए is any square matrix, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A माइनस लेमडा आई मीन्स मैट्रिक्स ए में से लेमडा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की माइनस कर दें तो एक मैट्रिक्स मिलेगी। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट, अगर ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स जो भी निकली है इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर ले, दैट मीन्स मोड, तो ये जो इक्वेशन आएगी, एक एक्सप्रेशन आएगी, एक लेमडा में पोलिनोमियल आएगा। इस पोलिनोमियल को कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोलेंगे ऑफ मैट्रिक्स ए। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हम इस डिटरमिनेंट को a माइनस लेमडा से जो ये पोलिनोमियल आया डिटरमिनेंट सॉल्व करके इसको जीरो के इक्वल रख दें तो क्योंकि इक्वलिटी का साइन आ गया तो एक इक्वल इक्वेशन बन जाएगी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और फाइंड कर ले लेमडा, तो ये जो लेमडा की वैल्यूज आई हैं, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज, और इसी का दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक रूट भी है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी है, और प्रॉपर वैल्यूज भी है, और लेटेंट रूट भी है। रूट्स ऑफ इक्वेशन ए ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट, प्रॉपर वैल्यू या लेटेंट वैल्यूज या लेटेंट रूट्स कहलाता है ये जो भी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये तो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने का प्रोसेस हुआ। चलिए एक क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं कि आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स -5 2 2 -2। इस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो क्या प्रोसेस लगेगा स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, आइगन वैल्यूज़ निकालनी है तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, उससे सॉल्व करके जो लैम्डा आएगा वो आइगन वैल्यूज़ आएगा। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज मैट्रिक्स ए -5 2 2 -2। अब इसमें से अगर हम ए मैट्रिक्स में से लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस कर दें, ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, -5 2 2 -2, इसमें से माइनस करें लैम्डा टाइम्स ऑफ सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की, तो 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल पर 1 बाकी सब 0। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा की अंदर इंटू हो जाएगी। पहले तो ये मैट्रिक्स सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा के अंदर इंटू हो जाएगी 1 में, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, और 0 इंटू लैम्डा 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर लैम्डा, दोनों को माइनस करेंगे तो ए माइनस लैम्डा मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा हमारा। क्या आ गया यहाँ पर, मैट्रिक्स कैसे माइनस होती है, सेम प्लेस के एलिमेंट में से सेम माइनस हो जाएगा। तो -5 जिस प्लेस पर है उसी प्लेस पर यहाँ लैम्डा है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो -5 माइनस लैम्डा। यहाँ पर 2 - 0 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 - 0 करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा, और -2 माइनस लैम्डा करेंगे तो -2 माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ए माइनस लैम्डा मैट्रिक्स हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ये जो भी ये मैट्रिक्स है उसमें से बस डायगोनल में से लैम्डा माइनस हो गया है, बाकी दोनों एलिमेंट ये दोनों सेम है, बस डायगोनल में से लैम्डा माइनस हो गया। तो ए माइनस लैम्डा मैट्रिक्स हम आगे से डायरेक्ट लिखेंगे, बस प्रिंसिपल डायगोनल में से लैम्डा को माइनस कर देंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है स्टूडेंट, अभी डिस्कस किया था, ए माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट निकालो और 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ से ए माइनस लैम्डा मैट्रिक्स हमारी ये आई थी, -5 माइनस लैम्डा 2 2 -2 माइनस लैम्डा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इन दोनों की इंटू करेंगे तो ये आएगा लैम्डा +5 इंटू लैम्डा +2 -4।
इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू आएंगी, तो लेमडा इंटू करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अगर हम स्टूडेंट देखें इसके फैक्टर, तो लेमडा प्लस 1 और लेमडा प्लस 6 इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके लेमडा की वैल्यूज़ हमें मिल जाती है -1 और -6। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं लेमडा 1 इजिकल टू -1 और लेमडा 2 इजिकल टू -6, ये जो है वो क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी मैट्रिक्स की। दीज आर आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आंसर हो जाएगा आइगन वैल्यूज़ का। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब हम आइगन वेक्टर की डेफिनेशन जान लेते हैं। अभी तो हमने आइगन वैल्यूज़ की डेफिनेशन जानी, अब आइगन वेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। आइगन वेक्टर्स क्या होता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A of n cross n order, the column matrix capital X which have x1 x2 x3 xn कंपोनेंट्स। मतलब एक मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n ऑर्डर की है तो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कि n क्रॉस n ऑर्डर की है, मतलब n रो n कॉलम वाली है, तो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कि n कंपोनेंट हो x1 x2 x3 xn, और वो मैट्रिक्स जीरो नहीं होनी चाहिए, नल मैट्रिक्स नहीं बननी चाहिए, मीन्स सब जीरो नहीं आना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स इज सेट टू बी आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इफ a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। मतलब अगर लैम्डा के लिए x जो ये कॉलम मैट्रिक्स है वो आइगन वेक्टर होना है तो वो तभी होगा जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। मीन्स लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दें और यहाँ से सॉल्व करके x की जो वैल्यू निकल कर आएगी कॉलम मैट्रिक्स, वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगी इसे सॉल्व कर लेंगे और x की जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू रखने के बाद, वो हमें एक x ऐसा कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा। और वही कॉलम मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर। किसके लिए, जिस वैल्यू लैम्डा के लिए हम सॉल्व करके यहाँ से x निकाले हैं। ठीक है, तो अभी ये एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स A थी गिवन इस एग्जाम्पल में, -5 2 2 -2। इस मैट्रिक्स के लिए अभी हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करी। अब हम इसके लिए आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आल्सो फाइंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो करते हैं आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने को क्वेश्चन में कहा गया है तो पहले आपको आइगन वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी। यही सेम प्रोसेस लगाना होगा। मैट्रिक्स ए गिवन है, उसमें से लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस करके ए माइनस लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आ जाएगी। उसका डिटरमिनेंट निकालकर 0 के इक्वल रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी वो आइगन वैल्यूज मिल जाएगी, जैसे कि हमें अब मिल चुकी है। अब हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे एक एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर हम डिस्कस करते हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए, हमने मान लिया आइगन वेक्टर जो है वो ये है कोई कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 ही दो ही कंपोनेंट क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर मैट्रिक्स A गिवन है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स A जो है वो कितने ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की। तो दो ही कंपोनेंट इसलिए हमें कॉलम मैट्रिक्स में लेने हैं, ले लिया। ठीक है, इज आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू -1। तो अगर आइगन वेक्टर है तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये किस कंडीशन को, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देन A माइनस लैम्डा आई टाइम्स ऑफ एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स के। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, A मैट्रिक्स में से लैम्डा माइनस कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, -1। तो यहाँ पर हमारा पास A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स पहले ही आ चुकी थी, ऊपर निकाली थी हमने, -5 माइनस लैम्डा 2 2 -2 माइनस लैम्डा, और एक्स मैट्रिक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया x1 x2, और 0 यहाँ पर नल मैट्रिक्स 0 0 हो गया। अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम ये आइगन वैल्यू किसके लिए आइगन वेक्टर x कंसिडर किया है, -1 के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे लैम्डा की प्लेस पर -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 +1 2 2 -2 +1 इंटू कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 इक्वल टू यहाँ पर नल मैट्रिक्स 0 0 आ जाएगा। यहाँ से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये -2 + 1
सॉल्व करके -4 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 और ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। x1 x2 और ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0। स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम एक्लन फॉर्म में बदल लेंगे। ये एक्लन फॉर्म में बदलने का प्रोसेस है कि ये जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट एलिमेंट यानी कि डायगोनल का पहला एलिमेंट उसके नीचे की एंट्री को हमें 0 बनाना होता है रो ऑपरेशन लगाते हुए। तो यहाँ पर -4 है, इसके नीचे 0 बनाना है R2 में। तो हम क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन लगा देंगे एलिमेंट्री, R2 चेंज इंटू R2 और इसका हाफ इसमें प्लस कर देते हैं। तो ये हाफ करेंगे -2 हो जाएगा और 2 प्लस होकर 0 हो जाएगा। तो R2 में प्लस R1/2 कर देते हैं। तो ऐसा करने से स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये -4 2, इसका हाफ करेंगे तो -2 2 में प्लस होगा 0, इसका हाफ करेंगे +1 आएगा और -1 में ऐड होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। और ये x1 x2 इक्वल टू नल मैट्रिक्स स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर हम देखें मल्टीप्लाई करके तो इक्वेशन हमारी क्या बनी, इन दोनों को इंटू करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी -4x1 + 2x2 = 0 और लास्ट 0 = 0। वो तो कोई इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल जाता है, 2x2 = 4x1। या यहाँ से हम देखें तो x1 अपॉन दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें तो x1/2 x2/2 = x1/1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो x1 की वैल्यू अगर इसे हम k के इक्वल कंसिडर कर लें तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं तो x1 = k आ जाएगा और इन दोनों को इक्वल रख देते हैं तो x2 = कितना आ जाएगा 2k। इट मीन्स हमें आइगन वेक्टर क्या मिल गया, आइगन वेक्टर क्या मिल गया, x जो हमने कंसिडर किया था x1 x2, इसमें x1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। x = x1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी k और x2 की वैल्यू कितनी आई है 2k। दोनों में से k कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर 1 2। ठीक है, ये पहला आइगन वेक्टर मिल गया हमारा k × 1 2। किसके लिए मिला ये, लैम्डा = -1 के लिए। स्टूडेंट इसी तरीके से हम दूसरी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड आइगन वैल्यू हमारी क्या थी, सेकंड आइगन वैल्यू थी हमारी लैम्डा = -6। तो उसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा = -6। लेट आइगन वेक्टर x = x1, x1 x2 कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देन a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स जो हमने सॉल्व करी थी वो कितना आया था हमारा, a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स। स्टूडेंट क्या सॉल्व करके आया था हमारा, a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स -5 माइनस लैम्डा 2 2 -2 माइनस लैम्डा, ये मैट्रिक्स हमारा निकल कर आया था। ठीक है स्टूडेंट। तो इस a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स इंटू x मैट्रिक्स, x क्या मैट्रिक्स हमारी x1 x2 = नल मैट्रिक्स आएगा यानी कि 0 0। हम किसके लिए काम कर रहे हैं, लैम्डा = -6 के लिए। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो -5 + 6 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2 और -2 + 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये x1 x2 = 0 0 सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई। इसको एक्लन फॉर्म से सॉल्व करें तो हमें इस प्रिंसिपल डायगोनल के पहले एलिमेंट के नीचे 0 बनाना होगा रो ऑपरेशन लगाते हुए। तो R2 चेंज इनटू इसकी हेल्प से 0 बनाना है तो R2 में से इसका डबल माइनस करेंगे तभी तो ये 2 होगा, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा यानी कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या आउटपुट मिल जाएगा, पहली रो में 1 2, इसका डबल किया 1 का डबल 2, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, इसका डबल किया 4 और 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब और 0 नहीं बन सकती, डायगोनल के नीचे 0 हो चुका है ना, तो इसलिए ये एक्लन फॉर्म में हो गई है। अब इसको रिड्यूस करके इक्वेशन बना लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, x1 + 2x2 = 0। यहाँ से हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 2x2 के। अगर हम x2 को लेट कर लेते हैं क्योंकि एक इक्वेशन है और 2 नोन है तो सॉल्यूशन निकालना है तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, क्योंकि इक्वेशन एक है वेरिएबल 2 है तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, उसको हम कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। तो मान लिया x2 को k' लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x2 की k' तो x1 कितना आ जाएगा 2k- माइनस का। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस था उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2k- आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें आइगन वेक्टर मिल गया। आइगन वेक्टर फिर हमें क्या मिल जाएगा, x
कॉलम मैट्रिक्स x1 x2, जहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, अभी निकाली हमने -2k डैश, और x2 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है k डैश, यहाँ से k डैश कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2 1। ठीक है, तो ये सेकंड आइगन वेक्टर हमें -6 के कॉरस्पॉन्डिंग मिल गया है, x2 इज इक्वल टू k डैश इंटू -2 1। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर k डैश एक कॉन्स्टेंट है जो आर्बिट्रेरी है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए आप देख सकते हैं कि k डैश की बहुत सारी वैल्यू रखेंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर पॉसिबल है। 1 भी रख सकते हैं हम, 2 भी रख सकते हैं, k डैश की वैल्यू -1 0 कुछ भी रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते बस, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए आइगन वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आइगन वेक्टर्स मिल जाते हैं। आंसर अगर हम करें तो आंसर हमारा हो जाएगा आइगन वेक्टर, एक तो x1 हमारा पहला आइगन वेक्टर क्या आया था k1 2, ये किसके लिए था, लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए, और x2 सेकेंड आइगन वेक्टर क्या अभी निकल कर आया वो हमारा है k डैश -2 1, ये किसके लिए निकल कर आया, लैम्डा इक्वल टू -6 के लिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपलेस्ट की यानी कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करके बताया। अभी हम 3x3 का इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है, इसके लिए हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, पहले हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फ्रेम करनी होगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा को 0 के इक्वल पुट करके जो इक्वेशन बनती है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है। डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई कैसे आएगा, जो मैट्रिक्स ए है उसमें से लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे, और इस डिटरमिनेंट को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जस्ट डायगनल प्रिंसिपल डायगनल के जो एलिमेंट है इनमें से हमें क्या माइनस कर देना है, लैम्डा माइनस कर देना है, बाकी एज इट इज। तो वही हमने किया, ये आ गया, और उसके बाद इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा की फॉर्म में आ जाएगी। स्टूडेंट बच्चे इसमें स्टूडेंट ज़्यादातर यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है या गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक और प्रोसेस है जिसमें डिटरमिनेंट बच्चे इसे एक्सपेंड करने में कई बार गलती कर देते हैं और इक्वेशन रॉन्ग हो जाती है। तो एक और प्रोसेस है, या तो आप एक्सपेंड करके इक्वेशन बना लीजिए तो भी सेम आएगा अगर आपने गलती नहीं की है, अदरवाइज एक और सिंपलेस्ट वे है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए। सबसे पहले लैम्डा क्यूब लिखिए -s1 लैम्डा स्क्वायर, फिर +s2, अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस देन माइनस फिर प्लस, फिर लैम्डा, और लास्ट में -s3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप s1 s2 और s3 की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख दीजिए, तो वो सेम ही इक्वेशन आएगी जो यहाँ से बनेगी। बस ये है कि इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं एक्सपेंड करने में, जिसकी वजह से रॉन्ग हो जाता है, और अगर ये इक्वेशन रॉन्ग हो गई तो आपका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज रॉन्ग आएगी, और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज रॉन्ग आएगी तो फिर इसका मतलब आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आइगन वेक्टर भी रॉन्ग आएंगे। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, और इसलिए आपको सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ जिसमें मिस्टेक होने के चांस कब है। तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए सिंपल आप s1 s2 और s3 निकाल लीजिए। यहाँ पर s1 क्या है, वेयर s1 इज इक्वल टू है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स a11 a22 a33 प्लेस पर जो एलिमेंट है, a11 प्लेस पर एलिमेंट क्या है यहाँ पर 1, प्लस a22 पर क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज 2, a33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम पर यानी कि 2, इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना आएगा 5। दैट मीन्स ये s1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 5, जो इस इक्वेशन में हमें पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें s2 निकालना है। s2 क्या होता है, व्हाट इज s2, S2 इज इक्वल टू होता है सम ऑफ सेकेंड ऑर्डर माइनर अलोंग डायगोनल, सेकेंड ऑर्डर माइनर मीन्स 2x2 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट इसमें से बन सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर से, वो इसके सेकेंड ऑर्डर माइनर कहलाएंगे। वो भी कौन से लेने हैं, जो डायगोनल के अलोंग आते हो, उनके सम को s2 से हम डिनोट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड ऑर्डर माइनर अलोंग डायगोनल कौन कौन से बनेंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक 2x2 का माइनर आपका ये वाला बनेगा, एक आपको 2x2 का डायगोनल को इंक्लूड करते हुए यह है प्रिंसिपल डायगोनल इंक्लूड करते हुए ये 2x2 के दो यहाँ पर से लेने हैं, तो वो क्या आ जाएंगे 2x2 का एक तो ये हो गया 1 2 0 2, फिर प्लस एक 2x2 का ये हो जाएगा 2 1 2 2। ठीक है स्टूडेंट, एक और आपको लेना है 2x2 का डायगोनल के अलोंग, वो कहाँ से बनेगा, एक ये
ये और ये चारों कॉर्नर को लेते हुए, तो चारों कॉर्नर को लेते हुए क्या आ जाएगा 1 2 -1 और 2। तो ये तीनों जो 2/2 के डिटरमिनेंट आए हैं आपको इन तीनों को ऐड कर देना, वो S2 आ जाएगा। तो S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो इनका सम आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके हमें S2 की वैल्यू कितनी मिल जाती है स्टूडेंट? 8 मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे वैल्यू S3 की। व्हाट इज S3? S3 इज इक्वल टू स्टूडेंट हमेशा किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के। मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है उसका हम डिटर्मिनेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी एक रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हुए। तो ये मैट्रिक्स थी, इसे हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगी, ये वाला डिटरमिनेंट 2 2 4 -2, तो 4 -2। ठीक है स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट आएगा -2 इंटू ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगी तो 0 -1 तो +1 हो जाएगा। फिर +2 ये लिखेंगे और ये कॉलम और ये रो हाइड कर देंगे तो 0 -2 तो +2 हो जाएगा। तो ओवरऑल सॉल्व करके स्टूडेंट आपको यहाँ से S3 की वैल्यू ये डिटरमिनेंट कितना मिल जाएगा? 4 -2 2 -2 और +4, ओवरऑल ये 4 आ जाएगा S3 की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको अभी ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी यूजिंग इन इक्वेशन 1। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज λ³ -S1 λ² +S2 λ -S3 = 0। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारा λ³ -S1 की वैल्यू स्टूडेंट कितना आया था? 5, तो -5 आ जाएगा यहाँ पर। λ² S2 की वैल्यू कितनी है? 8 लैम्डा -S3 की वैल्यू 4 = 0। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमें ये वैल्यूज यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे स्टूडेंट। तो अब यहाँ से ये जो इक्वेशन मिली है इस इक्वेशन से हम लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले इसका एक रूट फाइंड आउट करना होगा। तो कोई एक वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर जाए। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं लैम्डा = 1, ट्रायल मेथड से देखें लैम्डा = 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। 1 रखेंगे, यहाँ प्लस का 1 आएगा, या -5 सॉल्व करेंगे -4 आ जाएगा। ठीक है, और ये -4 -8 और ये +8 कैंसिल आउट होकर 0 सेटिस्फाई हो रहा है। तो हेयर लैम्डा = 1 satisfy the equation, so lambda = 1 is its रूट। ये इसका एक रूट हमें मिल गया। अब अदर रूट निकालने हैं तो हमें, या हम ये भी कह सकते हैं λ-1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो λ-1 इसका एक फैक्टर हो गया। अदर फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 से। सिंथेटिक डिवीजन, एक सिंथेटिक डिवीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? λ³ के कोफिशिएंट, फिर λ² का, फिर लैम्डा का और लैम्डा की पावर 0 का। यहाँ पर λ³ का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है? 1। λ² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? -5। लैम्डा का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? 8। और लैम्डा की पावर 0 का कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट -4 दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पर आपको डिवीजन ये जो सिंथेटिक करना है इसके अकॉर्डिंग आपको पहले यहाँ पर 0 टाइम टेबल चलाना है। ठीक है, और ये डिवीजन इस तरीके से होता है, पहले 0 टाइम टेबल चलाना है। इट मीन्स 0 टाइम टेबल चलाएंगे, आपको इन दोनों को ऐड कर लेना है। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है, दोनों की मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेना है, यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो हम ऐड करेंगे, कितना आएगा? -4 आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद फिर से आपको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पर लिख देना है, यानी कि 1 और -4 की मल्टीप्लाई। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? -4। दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पर जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ऐड करके 8 और -4 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 4। तो इस तरीके से, और यहाँ पर एक आपको छोड़ देना है ब्लैंक। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टेबल चलाएंगे भी तो 1 × 4 4 आएगा और ये 0 ही हो जाएगा, तो इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ से आपको ये अब 3 डिग्री का था तो यहाँ पर पावर रिड्यूस हो जाएगी, ये 1 पावर रिड्यूस हो गया, यानी कि कितने से स्टार्ट होगा? λ² से, फिर लैम्डा और ये कांस्टेंट टर्म। तो ये आपको सेकंड फैक्टर मिल जाएगा यहाँ से, λ² × 1, तो λ², यहाँ से माइनस का 4 लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये आपका अदर फैक्टर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स हो जाते हैं
लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 जो आपका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, इसका एक फैक्टर आपको पहले ही मिल चुका था लैम्डा माइनस 1, दूसरा फैक्टर आपको यहाँ से मिल गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आप देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, दैट मीन्स लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अब हम यहाँ से करेक्टरिस्टिक रूट निकालने की कोशिश करें तो करेक्टरिस्टिक रूट था और ये इक्वेशन 0 चल रही थी, तो यहाँ से लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज़ हमें क्या मिल जाती है, एक 1 फिर 2 और फिर 2। तो इस तरीके से हमें लैम्डा की 3 वैल्यूज़ मिल जाती हैं। इनके कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स अब फाइंड आउट कर लेंगे वन बाय वन। तो स्टूडेंट अब हम लैम्डा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। लेट आइगन वेक्टर इज एक्स, जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स जिसके लिए आइगन वेक्टर निकालने हैं वो 3x3 ऑर्डर की थी। तो आइगन वेक्टर जो कॉलम मैट्रिक्स हमने एक्स लेना है वो उसमें 3 कंपोनेंट लेने, x1 x2 x3। और अगर ये आइगन वेक्टर है तो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, a माइनस लैम्डा आई टाइम्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स हमने यहाँ पर पहले फाइंड आउट कर लिया था करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते समय। ये 1 माइनस लैम्डा 2 2 0 2 माइनस लैम्डा 1, यही मैट्रिक्स सेम यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया इनटू एक्स मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो गया x1 x2 x3 और नल मैट्रिक्स 0 0। यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हम काम कर रहे हैं, तो लैम्डा को 1 रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 0 2 2 0, लैम्डा को 1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1, इसको माइनस 1, यहाँ पर 2 और लैम्डा को 1 पे पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3 ये हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमें क्या करना होता है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो भी बनी है इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एक्लन फॉर्म क्या कहता है, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल में यहाँ पर जो एलिमेंट है ये आपका 1 या -1 होना चाहिए, यानी कि जिसकी हेल्प से हम आसानी से नीचे 0 बना सके वो नंबर हो। तो यहाँ पर इस प्लेस पर डायगोनल का पहला एलिमेंट आपको 1 या -1 बनाना है, रो ऑपरेशन सिर्फ यूज़ करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके नीचे कहीं पर 1 है ये -1 है, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 2 1 0 1 1 और 0 2 2। ये x1 x2 x3 यहाँ पर 0 0 0। अब ये आपको एक्लन फॉर्म में बदलना, दैट मीन्स हर एक डायगोनल के एलिमेंट के नीचे, लीडिंग एलिमेंट के नीचे हर रो के 0 बनाना है। रो का लीडिंग एलिमेंट मतलब पहला नॉन जीरो एलिमेंट, तो इस रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इसके नीचे 0 बनाना है, बना हुआ है। दूसरी रो का सेकंड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है 1, इसके नीचे 0 बनाना है पर बना हुआ नहीं है, बनाना होगा। तो यानी कि R3 में क्या ऑपरेशन लगा दें यहाँ 0 बनाने के लिए, R3 इसका डबल माइनस कर देते हैं 2R2। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर -1 2 1 0 1 1 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिड्यूस होकर मिल जाता है 0 0 0। तो यहाँ से इक्वेशन अगर हम बनाएं तो इक्वेशन क्या बन जाता है हमारे पास, एक इक्वेशन बनेगा -x1 + 2x2 + x3 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन यहाँ से हमें इन दोनों की इंटू से मिल जाता है 0x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 0, और लास्ट 0 इक्वल टू 0 बनेगा। अब दो इक्वेशन सिंपली हमें मिली है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो इस इक्वेशन से 2 अननोन दिख रहे हैं, है ना, 2 इक्वेशन है और अगर अननोन कितने हैं 3, एक अननोन एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं, वो सबसे ईजी रहेगा। x1 देन -x2 देन +x3 प्लस माइनस प्लस, जैसे डिटरमिनेंट सोल्व होता है। पहले आपको x1 निकालना है तो x1 वाले कॉलम को हाइड कर देना है, बाकी डिटरमिनेंट लेना है 2 1 और 1 1। फिर x2 वाले को हाइड कर देना है और ये आ जाएगा आपका -1 0 और ये 1 1। फिर x3 वाले को हाइड कर देना है -1 0 2 1। अब इनको सॉल्व कर देना है। x1 के अपोन में आपको क्या मिल जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा। -x2 के अपोन में आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। और x3 के अपोन में आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसे k कंसिडर करें तो यहाँ से आपको इन दोनों को इक्वल रखकर x1 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, k। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वो भी k। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो x3 की वैल्यू आपको -k मिल जाएगी। तो आइगन वेक्टर क्या मिल जाएंगे आपको, वेक्टर जो हमने कंसिडर करा था x = x1 x2 x3, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो आइगन वेक्टर क्या जाएगा, x1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू भी k
x3 की वैल्यू माइनस के। आप यहाँ से देख सकते हैं के कॉमन आया तो ये रहा 1 1 -1, तो ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया पहला, इसलिए हम इसे x1 से डिनोट कर रहे हैं 1 1 -1। तो ये आइगन वेक्टर हमें मिल गया किसके कोरस्पॉन्डिंग, ये मिल गया हमें लैम्डा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से हम लैम्डा इज इक्वल टू एक और आइगन वैल्यू थी हमारी 2, उसके कोरस्पॉन्डिंग कंसिडर करके चलेंगे। x इज इक्वल टू x1 x2 x3 इज आइगन वेक्टर। देन अगर ये आइगन वेक्टर है तो मेथड के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 माइनस लैम्डा 2 2 0 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 2 2 माइनस लैम्डा इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसमें लैम्डा की वैल्यू किसके लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए। तो लैम्डा को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, ये 0, यहाँ रिप्लेस करेंगे लैम्डा को 2 से 0 हो जाएगा, ये 1, ये -1 2, यहाँ पर लैम्डा को 2 से रिप्लेस करेंगे ये 0 आ जाएगा, x1 x2 x3 और ये नल मैट्रिक्स 0 0 0। अब फिर से इसे हम एक्लन फॉर्म में बदलेंगे। प्रोसेस हमने एक्लन फॉर्म का डिस्कस किया। प्रिंसिपल डायगोनल में जो a11 है, पहले इसके नीचे यहाँ पर 1 या -1 बनाना होना चाहिए, ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसके नीचे 0 बनाएंगे, तो इसके नीचे 0 यहाँ पर तो है, यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स R3 में 0 बनाने के लिए हमें R3 को चेंज करते R3 माइनस R1 करना होगा। जैसे ही हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली रो में -1 2 2 जैसा था वैसा ही रहेगा, ये सेकंड रो में 0 0 1 एज इट इज रहेगा। थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और ये 0 -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका -0 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 -2 करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आपका -2 आ जाएगा। और ये x1 x2 x3 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें मिली है, अभी यहाँ पर एक्लन फॉर्म में नहीं बना, प्रिंसिपल डायगोनल का जो हर एक रो का जो लीडिंग एलिमेंट है, जैसे पहली रो का लीडिंग एलिमेंट क्या है, पहला नॉन जीरो नंबर, उसके नीचे 0 होना चाहिए, बन गया है। दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट जो है वो है 1, क्योंकि इस रो में सबसे पहले जो नॉन जीरो वैल्यू है वो 1 है, उसके नीचे भी 0 होना चाहिए। हर लीडिंग रो के लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 होना चाहिए। जैसे पहली रो का लीडिंग एलिमेंट ये हो गया, दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट ये हो गया, तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट ये हो गया। तो पहली रो के लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 होना चाहिए, बना लिया। दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट ये, इसके नीचे 0 होना चाहिए, नहीं है, बनाना होगा। यानी कि R3 में अब 0 बनाने के लिए हमें R2 का यूज़ करना होगा। तो क्या ऑपरेशन लगा दें, R3 चेंज इंटू R3 प्लस 2R2, इसका डबल ऐड करेंगे तो अपने आप 0 हो जाएगा। तो करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाने पर ये पहली रो में तो कुछ नहीं करा, एज इट इज आ जाएगा -1 2 2, दूसरी रो में 0 0 1, तीसरी रो में इसका डबल ऐड किया है तो ये 0 0, और इसका डबल ऐड करेंगे 2, और 2 -2 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर x1 x2 x3, और ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गई 0 0 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इक्वेशंस हमारे पास क्या बनी, 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, इसको इंटू करें तो ये 0x1 प्लस 0x2 और प्लस x3 इक्वल टू, दोनों में ही 0 0। ठीक है, और लास्ट वाली इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 बनेगी, जो कि कोई इक्वेशन नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, x1 माइनस x2 और x3 प्लस माइनस प्लस। इस पर पहले x1 के लिए ये वाला कॉलम हाइड कर लेंगे, डिटरमिनेंट क्या आएगा 2 0 2 1, फिर x2 के लिए ये कॉलम हाइड कर लेंगे तो -1 0 और 2 1। x3 के लिए ये कॉलम हाइड कर लेंगे तो यहाँ से डिटरमिनेंट क्या आएगा, कोफिशिएंट से -1 0 और 2 0। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2, x2 के अपॉन में क्या आ जाएगा, x2 के अपॉन में आ जाएगा यहाँ से -1, और ऊपर एक माइनस है तो +1, और x3 के अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से 0। तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। इनको अगर हम एक नए कांस्टेंट k डैश के इक्वल लें तो इन दोनों को इक्वल रखने पर यहाँ से यहाँ, तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2k डैश, x2 आ जाएगा k डैश, और x3 आ जाएगा हमारा 0। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। तो आइगन वेक्टर क्या हो जाएंगे, आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स होता है x1 x2 x3, इसमें वैल्यूज़ रख देंगे x1 x2 x3 की। x1 हमारा कितना हो गया 2k डैश, x2 हमारा k डैश और x3 0, k डैश कॉमन आ जाएगा तो आइगन वेक्टर क्या हो जाते हैं 2 1 0। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड आइगन वेक्टर मिल चुका है k डैश इंटू 2 1 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी आइगन वैल्यूज़ ये किसके लिए आया, फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स निकला है, ये लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए, और x1 हमारा आया था k 1 1 -1, ये किसके लिए आया था, फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। तो इस तरीके से जितनी भी आपकी आइगन वैल्यूज़ आई हैं, हर एक आइगन वैल्यू के लिए एक एक आइगन वेक्टर निकलता चला जाएगा और हमें फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर हमारी आइगन वैल्यू 2 रिपीट कर रही थी, बट यहाँ से जब हम 2 के लिए सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम एक ही आइगन वेक्टर मिला, क्योंकि एक ही सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनी। तो आइगन वेक्टर्स की जो संख्या है, अगर आइगन वैल्यू से यानी कि मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम रह जाती है तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होती। तो अगर हम बात करें ये मैट्रिक्स पूछा जाए कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं, तो हमारा आंसर होना चाहिए नॉट डायगोनलाइजेबल, क्योंकि हमारे पास आइगन वेक्टर कितने मिले हैं 2 और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3। तो अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम आइगन वेक्टर्स मिलते हैं तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होती। तो ये एग्जाम्पल हो गया नॉट डायगोनलाइजेबल। पर अगर हमारी 3 ही आइगन वेक्टर मिलते, क्योंकि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और 3 ही आइगन वेक्टर मिलते, तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती। ठीक है, इस केस से रिलेटेड, डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इससे आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।